एनडीए एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर मुश्किल हो रहा है, लेकिन पैटर्न बदल रहा है जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत भारी गिरावट है। आप सबको पता होगा लास्ट टाइम की कट ऑफ सेक्शनल वाज 20% एंड टोटल कट ऑफ वाज 292। इतना मुश्किल पेपर नहीं आए थे, कट ऑफ का लेवल इतना कम जाए। वो दिक्कत ये है कि बदलते पैटर्न को बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उसको नहीं पता कि इस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को कैसे तैयार करें। आज हम इस वीडियो में उसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि भाई क्या पहले दिक्कत है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैथ्स जीईटी दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जीईटी में। इंग्लिश के पैटर्न की बात करें, हम हमेशा बोलते हैं कि वोकैब की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, वोकैब की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जो बिल्कुल सही भी बात थी। लेकिन वोकैब के इंपॉर्टेंस इस बार थोड़ी सी अलग तरीके से बढ़ गई। इस बार डायरेक्ट वोकैब ना पूछ के उसने कंपैरिजन ऑफ वर्ड्स पूछा, जिसमें सिमिलर वर्ड्स को तवज्जो दी गई एंड बच्चा एकदम से कंफ्यूज हो गया, ये क्या पूछ लिया। बहुत मुश्किल नहीं था, कॉमन सेंस थी, बट बच्चा उसमें कंफ्यूज हो गया। ये हुआ इंग्लिश के साथ। साइंस में उसने न्यूमेरिकल पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल दे दिए। अगेन बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं थे, 5-6 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, उसको छोड़ भी देते, उसके अलावा बहुत पेपर था। लेकिन बच्चे की यहीं पे तशरीफ हिल गई कि ये क्या आ गया। जीएस तो हर बार वो बदलता रहा है। जीएस में आप किसी सब्जेक्ट को करके जाओ ऐसा कि भाई साहब इससे से कुछ भी पूछ ले, मैं गारंटीड सोल्व कर दूंगा। यूपीएससी बोलेगा आ जा तुझे देखता हूं मैं। भाई साहब वो कोई एक सब्जेक्ट इतना मुश्किल पूछेगा कि आपके समझ के परे हो जाएगा, चाहे आप कितना भी कर लो। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है वो प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री घुसा रहा है। अब वो नहीं है कि मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया तो सीधे सीधे 5 क्वेश्चन मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के मिल जाएंगे, वो सिस्टम नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रोबेबिलिटी भी कर रखी होगी तो पूरा वो सेट सोल्व होगा। ये चीजें वो कर रहा है जिसकी वजह से दिक्कत है। इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, एक चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सारे एक साथ दे दे, ऐसा नहीं कर रहा है। तो बस यही चीज है, बच्चा भी इसमें समझ नहीं पा रहा है कि इन चीजों को कैसे मैनेज करे। इसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो यूपीएससी ने ऐसा कर दिया कि भाई साहब नहीं नहीं अब तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे बेहतरीन तो इससे मुश्किल पेपर बन नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का लेवल भी वही है, मैथ्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है। मैथ्स के लिए तो स्पेसिफिकली लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे आपकी मैराथन्स चल रही हैं, आप उन पे देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, इस बदलते पैटर्न के हिसाब से ही कराई जा रही है। और सिर्फ इसकी नहीं, जीएस की भी, करंट मतलब उसमें करंट अफेयर भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, साइंस भी आ गया, हर एक चीज की मैराथन्स हो रही है, इस बदलते पैटर्न के हिसाब से हो रही है। इंग्लिश में आपको बेस पकड़ना है, आप कॉन्सेप्ट सीखो, चाहे ग्रामर में चाहे वोकैब में, हो सकता है इस बार ग्रामर में कुछ पैटर्न बदल दे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब इतना टाइम बचा नहीं है कि लास्ट में कि हर एक चीज को बेसिक से कर सको, तो चुपचाप मैराथन्स देख लो, उसमें जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से कराया जा रहा है कि आप बेसिक चीजों को ना छोड़ पाओ। साइंस आपकी जो पहले पुरानी मैराथन है जो भी चल रही है, 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा। और इसी बदलते पैटर्न को देखते हुए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं। आप बोलोगे सर मजे दिला दिए, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हम कर लेंगे। वो मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो उस चीज के लिए। लेकिन आप ये समझो कि अभी आपको बस राइट चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आप पीवाईक्यू करो तो कम से कम बस 3-4 साल पुराने मत जाओ। ये मत सोचो कि मैं 10 साल पुराने पीवाईक्यू करके खुश मत हो जाओ कि भाई मैंने तो 10 साल पुराने पीवाईक्यू कर लिया, कोई फायदा नहीं उस 10 साल पुराने पीवाईक्यू का। 3-4 साल वाले करो, बस पिछले साल वाले पेपर को एनालाइज करो कि क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो सकती हैं, कैसा घुमा रहा है वो। उसके लिए अब उसमें अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, वो क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में सबके लिए अवेलेबल, और क्या चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब नेक्स्ट एनडी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए तो नेक्स्ट बैच ही आ चुका है, उस बैच में एनरोल कर ले, मामला खत्म है सीधा सीधा। आपको सब चीजों की हम तैयारी कराते ही हैं, समझ रहे हो ना भाई। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाकी अपना ख्याल रखो आप। जय हिंद, जय भारत।